और संदीप, क्या हाल चाल है भाई? हाँ। और विजिबल है, आवाज क्लियर है। अब वो बात है, सर्दी हुई है तो आवाज क्लियर नहीं होगी। ये बच्चा है। कुछ लोग तो हमको पहचान ही नहीं पाए। ठीक है, आवाज क्लियर है भाई, बताओ। आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है। चैट बॉक्स में टाइप कर दो। मौसम चेंज हो रहा है, तुम लोग बच के रहना थोड़ा। जो लापरवाही किया, सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाएगा। आवाज आ रही है? चलो, निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसके अंदर। तो जो आज का जो हमने मॉलिक्यूल लिया है वो हमारा क्या है? SbF5 है। क्या है? SbF5। तो एसबी वाला हम तुम लोगों को कराए नहीं थे। तो बस तुम्हें याद करना है, एक आई वाला हमने कराया था और एक एफ एफ का कराया, सॉरी एक्जी का कराया था। तो तुम लोग को हम बताए थे कि जो सर आई होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो 5s2 और इसके नीचे हो जाता है 5p4 हो जाता है। हो जाता है 5p4। और इसमें 5s2 और इसमें हो जाता है 5p5 हो जाता है। इसी तरह एसबी जस्ट इसके नीचे आता है, उसमें 5s2 हो जाता है और 5p3 हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है? 5s2 आता है और उसके बाद कहने का मतलब एक्सी रहेगा तो 5s2 5p5। आई रहता है तो 5s2 5p4। अगर एसबी अगर हमें दे देता है तो जस्ट एक नीचे ले लेंगे, वो हमारा क्या होता है? 5s2 और 5p3 होता है। वेट मीन्स कहने का मतलब क्या है? एसबी हमारा एक सेंट्रल मेटल एटम है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करते हैं तो इसका जो जो हम आई और एक्सी का करते थे, बस इसमें एक घटा देना है, तो हमारा जो लास्ट का कन्फिग्रेशन होगा वो 5s2 एंड 5p3 आएगा। क्या आएगा? 5p3 आएगा। अगर इसका हम ग्राउंड स्टेट अगर आपको ड्रॉ करना बताएंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखो इसमें क्या होता है कि s के ऑर्बिटल में, 5s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p के ऑर्बिटल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। फीवर और सर्दी की वजह से आवाज थोड़ी चेंज हो गई है, बट इट्स ओके, सारा चीज ठीक है। तो बात करते हैं इसके अंदर कि हमें क्या चाहिए। 5 लोगों को यहाँ पे हमें बॉन्डिंग करानी है, 5 जितने भी हैं, मतलब कि, और SbF के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स कहने का मतलब ये हमारे पास आया कि 5 फ्लोरीन में से 2 फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो हमारा है, वो नेगेटिव चार्ज हमारा क्या बच्चा है? अगर बताना चाहूँ मैं आप लोगों की, 5 जो हमारे फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, 2 फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और बाकी 3 ऐसे फ्लोरीन है कि नॉर्मल फ्लोरीन है। और आप लोगों को भी पता है कि जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। ओके, तो हियर वी टॉक अबाउट फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p4 हो जाता है। चार चार 2p5 हो जाता है। तो अगर ये माइनस लगा हुआ है, नॉर्मल फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो बच्चा देखा जाए तो नॉर्मल फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 2p5 होता है, तो इसमें एक ज्यादा हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। एक्चुअली में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस
इसमें भी क्या हो जाएगा, लास्ट में 2p6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये नॉर्मल फ्लोरीन है, इसके 5 ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएगा, 2p5 रहेगा, इसमें भी 2p5 रहेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, 2p5 और 2p6 वाला यहाँ तक? फिर मैं ऑर्बिटल में आपको भरना बताऊंगा। इज इट क्लियर नीलम, यस संदीप? सर। क्लियर है? ये p6 यस सर। कैसे हुआ, p कैसे हुआ? ठीक है, फ्लोरीन के ऊपर हमारा 2 नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से p6 हो गया। तो फ्लोरीन नेगेटिव वाले के अगर ऑर्बिटल यहाँ पे हम बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे बना लेते हैं नेगेटिव वाले के, भाई p ऑर्बिटल बनाने हमें लास्ट के ऑर्बिटल को, तो f नेगेटिव हमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमें पता है कि ये भर गया है भाई, टोटली 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, मतलब फुलफिल है। लेकिन जो बाकी के फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है, मतलब जो 3 फ्लोरीन है, उसमें क्या है, 5 ऑर्बिटल है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये एक खाली बचा हुआ है। इसी तरह 1 2 3 4 5, मतलब ये भी खाली बचा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5, 5 ही ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल के अंदर। तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि बोलोगे सर 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है, वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो 3 अकेले अकेले इनका शादी करा दो, या एक्चुअली में बॉन्डिंग करा दो। तुम कहोगे सर हाँ बॉन्डिंग तो इसका हो गया, ठीक है सर बॉन्डिंग हो गया इसके अंदर, अब बताइए कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे? तो मैं कहूंगा बच्चा इनके इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल को ड्रॉ कर लो। तो डी ऑर्बिटल को जब आप ड्रॉ करते हो, 1 2 3 4 5 घर इसके अंदर होता है, तो इस घर को बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 चाहिए। तो फ्लोरीन का ये दोनों उठ के इसमें चला जाता है, और इसका दोनों उठ के इसमें चला जाता है। तो हम क्या देखें कि इसमें ऑर्बिटल कितना भरा, तो ये लोन पेयर की तरह एक तरह से हो गया, ये बॉन्डिंग हो गए सारे। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन मिला, sp का 3 और d का 2 ले लिया, तो sp3d2 हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, अगर तुम इस तरह से आप दिखाना चाहोगे एग्जाम के अंदर, तो आप बता सकते हो कि हमारा ये 5s का ऑर्बिटल है, और ये हमारे p के ऑर्बिटल है सिंगल सिंगल, और ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर। और हम यहाँ पे d के ऑर्बिटल में नेगेटिव वाला हम दे दे रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लोरीन नेगेटिव दिखा दोगे, फ्लोरीन नेगेटिव वाले इसके अंदर गए हैं। बाकी इसके साथ हमारा क्या गया है, जो नॉर्मल फ्लोरीन हमारा है वो गया है, नॉर्मल फ्लोरीन। और ये सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और ये हमारा लोन पेयर रिप्रेजेंट है। तो हमें रिजल्ट में क्या देखने के लिए मिला, हाइब्रिडाइजेशन जो हमें मिला वो sp3d2 देखने को मिला। सेकंड, जो हमारा इसके अंदर बॉन्ड एंगल मिलेंगे वो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल मिलेंगे। स्ट्रक्चर जो होगा वो हेक्सागोनल मिलेगा, क्या मिलेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके बच्चा, और इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, तो कहोगे 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिला यहाँ पे, एक हमारा लोन पेयर देखने के लिए मिला, और ये 2 हमारे जो बॉन्ड डायरेक्टली जाते हैं इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिले। क्या मिलेगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को यहाँ पे मिलेंगे। आई वो सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इसका पिक्चर बताना चाहे कैसे बनेगा, तो बीच में हम करेंगे एसबी को, ठीक है। लो, पहले अब फ्लोरीन को पहले हम रख लेते हैं, तो 5 फ्लोरीन है, तो से रेक्टेंगल शेप में पहले फ्लोरीन को रख लो। हमने फ्लोरीन को रेक्टेंगल शेप में रख लिया, एक नीचे कर दिया फ्लोरीन, ऊपर हमने क्या कर दिया, लोन पेयर कर दिया। तो एक तरह से आप देखोगे मुझे ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आई थिंक एस बी F522 नेगेटिव आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो यस और नो। क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना होगा, हमने SbM5 तो बता दिया, ठीक है, लेकिन तुम लोग के होमवर्क में कौन सा रहेगा, HW में जो तुम्हें करना होगा वो करना होगा एस बी एफ फोर 1 निगेटिव सिंगल निगेटिव का तुम्हें खुद से करके मुझे भेजना होगा। ओके, SbF5 का मैंने टू निगेटिव का हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो तुम्हें अब करना क्या होगा, जो SbF4 है सिंगल निगेटिव का, तुम्हें खुद से करके मुझे एक बार भेजना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ICl2 के बारे में। ICl2
और इसके ऊपर अगर सिंगल नेगेटिव लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चा। तो तुम्हें भी पता है कि सर ICl2 नेगेटिव के अंदर जो हमारा क्लोरीन है वो एक तरह से लिगेंड का काम कर रहा है, और आई हमारा क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम है। तो जो आई को हम जब हम नीचे लेते हैं तो आई का एटॉमिक नंबर होता है 53। और आपको पहले ही बताया थे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, 5s2 लास्ट में होता है, और क्या होता है 5p5 होता है इसके अंदर। क्या होता है, 5p5 होता है। तो अब क्या करोगे, जब इसका ग्राउंड स्टेट अगर आप बनाते हो तो क्या देखने के लिए मिलता है, एस में दो और ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, और पी के ऑर्बिटल में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, डबल बॉन्ड, एक दो, एक दो तीन चार एंड पांच। तो क्या यहाँ पे देखने में तुम्हें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे एक Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैं कहूंगा ठीक है बच्चा, नेगेटिव चार्ज है मतलब कि Cl हमारे पास दो ठो है, एक Cl पे नेगेटिव चार्ज है, एक Cl हमारा आराम से बैठा हुआ है। तो जो आराम से बैठा हुआ है मतलब कि जो नॉर्मल Cl है तो वो नॉर्मल बॉन्ड के साथ बनाएगा, मतलब यहाँ पे हम भेजेंगे। क्योंकि नॉर्मल Cl का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं अगर 17 का, तो हमें क्या मिलता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, और 12 5 कितना हो गया, 17। तो अगर नॉर्मल Cl का ऑर्बिटल बनाते हो p का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, मतलब इसको एक ही चाहिए। तो जिसको साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक ही चाहिए इसको पूरा, तो आप क्या करोगे, उठा के इसको एक ही दे दोगे पूरी तरीके से। क्या क्या तुमने एक ही पूरा इसको उठा के दे दिया अच्छे तरीके से। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर ये क्लोरीन एक और आ जाता है पूरी तरीके से, ठीक है, एक और अगर पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन अगर आ जाता है हमारे पास, मतलब कि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो 17 से वो 18 हो जाएगा। अगर वो 18 बच्चा हो जाता है क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज वाला है, तो इसके ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसके ऑर्बिटल ऑलरेडी पूरी तरीके से ये फुलफिल हो जाएगा। जब ये ऑर्बिटल पूरी तरीके से अगर ये फुलफिल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें सीधा सीधा पूरी तरीके से डाल देंगे, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो sp3d1 निकल के आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ यस बच्चा। सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एक एक करके। और एक एक मिनट, एक मिनट, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर, एक तो तुम्हारा I3 आया था सिंगल बार, एक बार I+ आया था, तो पता नहीं उसको कराना है कि नहीं, एक बार लिख दो। चलो अब देख लेते हैं SF4 के बारे में। सिर्फ अगर SF4 देता है मतलब इसके ऊपर कोई ना नेगेटिव चार्ज है ना कुछ है इसके ऊपर, तो जब इसके ऊपर अगर कोई नेगेटिव चार्ज ही नहीं इसके ऊपर प्रेजेंट है SF4 के अंदर, तो ये तो तुम लोग आसानी से कर लोगे। इसमें क्या करोगे, जो सल्फर होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो लास्ट में इसके आता है 3s2 एंड 3p4 होता है। इसका तुम क्या करोगे, सिंपल वाला है तो ग्राउंड स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन है और तीन ऑर्बिटल में 1 2 3 एंड 4। शादी करने के लिए इसको कितने चाहिए, 4 की जरूरत पड़ेगी। 4 की जरूरत पड़ेगी मतलब कि यहाँ जो बॉन्ड है पेयर में उसको उठा के डी ऑर्बिटल में भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल में भेजना पड़ेगा, तो ये सिंगल हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये तीन अनपेयर हो जाएंगे क्योंकि दो ऑलरेडी थे, एक उठा के भेज दे तो तीन अनपेयर हो गए, और एक हमारा क्या हो गया, डी ऑर्बिटल में पहुंच गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 4 फ्लोरीन आसानी से हम इसको दे सकते हैं। ये सिंपल वाला था जो पहले करा है, और ये हमारा लोन पेयर की तरह होगा, और ये सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो हमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिला वो क्या मिला, sp3d1 मिला। ये तो नॉर्मल वाला आसानी तरीके से कर सकते हो इसको। हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 मिला, बॉन्ड एंगल इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है और 120 डिग्री का होता है। इसमें हमें क्या मिला, एक लोन पेयर मिला, 4 बॉन्ड पेयर मिले, तो 1 लोन पेयर मिला, और प्लस क्या हो गया, 4 बॉन्ड पेयर देखने को मिले यहाँ पे। ठीक है, और क्या मिला रिजल्ट में, और मिला बच्चा क्या, 3 पॉइंट हमने कर लिया ना। चौथा में स्ट्रक्चर जो कैसा मिलेगा, वो पेंटागोनल मिलने वाला है। क्या मिलेगा, पेंटागोनल। जैसे में अगर एस है, फ्लोरीन को देते हैं पहले, फ्लोरीन ऊपर, फ्लोरीन साइड में, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन अगर देते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं क्या, एक लोन पेयर प्रेजेंट हमारे पास है,
तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि इस तरह से पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक सबको SF4 भी क्लियर हो गया होगा। हाँ, SF4 क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक तो मैं और एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है 52 का बताएंगे। 52 का, जिसका जो नियम होता है वो TE से रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जाम में पूछा हुआ है TE-F5 सिंगल नेगेटिव का बताओ। तो जैसे XV और एक सीरीज में चल रहा था SB, तो SB में क्या था, 3 था। आई थिंक I में हमारा था 4 था, मतलब कि जो 5P है उसके 5P3, इसका था 5P4, और XG में था 5P6 था बच्चा। अब हम बात क्या कर रहे हैं इसके अंदर, सॉरी ये 5P5 था, 5P6 था, 5P3 था। अब हमें TE की बात करेंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, 5P4 हो जाएगा। 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं TE से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं SB से। तो हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, TE वाला करना। तो TE के लास्ट में क्या हो जाएगा, 5S2, और इसके ऊपर हो जाएगा 5P4। क्या हो जाएगा बच्चा, 5P4। उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा सा हमको लग रहा है उल्टा बता दिया था, बट कोई इट्स ओके। तो हमें पता है कि सर जो 5P6 होगा वो Xg का होगा, 5P5 जो होगा वो आयोडीन का होगा, मीन्स आई से रिप्रेजेंट इसको कर रहे हैं। 5P4 उसका होगा, मतलब जो टी से होगा, और SB को रिप्रेजेंट करेंगे 5P3 से। 5P3 से, ये तो हमें बता दिया। अगर इसका ग्राउंड स्टेट अगर आप बनाते हो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 है। अब जरा देखो इनको पेयरिंग कराने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी। तो कहोगे सर इसके अंदर जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन इसके अंदर प्रेजेंट है, और इस 5 फ्लोरीन में एक फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ओके, मतलब कि एक फ्लोरीन के ऊपर हमें क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। बच्चा हमें पता है कि ये सारे फ्लोरीन को क्या आगे एक एक बॉन्ड चाहिए अपने बॉन्डिंग को बनाने के लिए। तो एक एक बॉन्ड अगर बॉन्डिंग को बनाने के लिए चाहिए, तो हमें 4 तो ऐसे चाहिए जो यहाँ पे अनपेयर में हो, क्योंकि एक एक चाहिए ना। तो इसमें क्या हो जाता है, अब फ्लोरीन का तो मैं बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके, फ्लोरीन के में जब फ्लोरीन अगर 9 एटॉमिक नंबर होता है, अगर एक बढ़ जाता है, 10 हो जाता है, तो पूरा घर भर जाता है, एक तरह से दो दो भर जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरीन में एक खाली रहता है, बाकी सब भरे रहते हैं। लास्ट ऑर्बिटल में एक खाली रहता है बस। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरीन में क्या होता है, सिर्फ एक खाली रहता है। तो मतलब 4 ऐसे फ्लोरीन है जिसको एक एक बॉन्ड चाहिए। तो हमें एक एक बॉन्ड बनाने के लिए, 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको D ऑर्बिटल में भेजेंगे। तो D के पहले ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो हमें आगे चल के एक्साइटेड स्टेट में क्या मिलेगा, ये लोन पेयर S का ऑर्बिटल। P में हमारा ये अब अकेला हो गया, क्योंकि इसका एक किसमें चला गया, D ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल, मतलब 4 ऐसे मिल गए जिसमें हम ये नॉर्मल फ्लोरीन को भेज सकते हैं। एक फ्लोरीन को यहाँ पे, एक फ्लोरीन को यहाँ पे, एक फ्लोरीन को यहाँ पे, और एक फ्लोरीन को यहाँ पे। ये सारे हमारे मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाए। इसका मतलब हमारे पास ये हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। लेकिन एक ऐसा फ्लोरीन इसमें है जिसका पूरा भरा हुआ है, मतलब कि ये अपने आप ये पूरा दोनों इसको यहाँ भेज देगा, जिसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, नया मिला है थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट बांध बनाएगा। क्या बनेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मल अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्लोरीन से, तो F निगेटिव हमेशा इसमें जाएगा। बाकी सब हमारे ये नॉर्मल फ्लोरीन है जो 4 इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला, sp3d2 मिला। क्या मिला, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिला। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड मिले, 1 2 3 और एक 4, 4 सिग्मा बॉन्ड मिले। एक लोन पेयर मिला और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिला। क्या मिला, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिला बच्चा इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। आप ड्रॉ करोगे तो ऑक्टाहीड्रल बनता हुआ दिखाई भी देगा ये आपको। ठीक है, ऑक्टाहीड्रल कैसे बनेगा, आपको भी पता है कि इसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मतलब 2 बॉन्ड ऐसे ही हो गए, और बाकी ये 5 हो गए, 5 2 7 तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसका फिगर तुम लोग खुद से बना के दिखाओगे हमको, अगर समझ में आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो। ठीक है,
क्लियर हो गया? ठीक है संदीप? यस सर। तुम्हें कुछ करके निकाल लोगे। XeF5 का तुम्हें होमवर्क करना है, पीछे भी पता है मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो स्लेब है वो सारे कवर हो चुके, बस ये दो मॉलिक्यूल नहीं कवर हुए। और एक तुम्हारा मॉलिक्यूल होता है PPH3, तो इस PPH3 को नहीं करना है, PPH3 हम तुम्हें खुद बताएंगे। ठीक है, PPH3। बाकी हमने 3 होमवर्क दिया, तीनों तुम लोग तीनों करके अब मुझे सेंड कर दो। तो ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर ये खत्म हो गया है। स्ट्रक्चर जो सारे थे तुम्हारे, सारे सिलेबस के स्ट्रक्चर खत्म हो गए। अब तुम्हें पढ़ाना है वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी पे नोट्स देना और थोड़ा बहुत बता देना उसके बारे में कि व्हाट इज वेस्पर थियरी एंड व्हाट कैलुमेट का क्या डिफरेंस है, इफेक्ट ऑफ पीएच यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके कॉपी में ड्रॉ कर लेना, इससे ज्यादा कहीं से बाहर नहीं आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले, तो मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ बोल। जितना मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है, जितना होमवर्क दिया, बस उतना कर लोगे, उससे बाहर एक भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाने वाला, पक्का है, एम श्योर। ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम लोग एक बार लीव कर जाओ संदीप। ओके, इतना रिवाइज कर लेना। ओके बच्चा? नीलम, रिवाइज कर लेना, जो 3 दिए हैं बच्चा उसको तीनों को तुम लोग कर लेना एक बार। ठीक है? ठीक है, तुम लोग ड्रॉ कर लेना कॉपी में एक बार बना के, ऑलरेडी नोट्स इसका मुझे भेज देना सारा। ठीक है संदीप, नोट्स हमें भेज देना। ठीक है सर।